5 अगस्त 2019 जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा ख़त्म हुआ था, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि तकसीम बर सग़ीर के वक्त जम्मू कश्मीर के हुक्मरान राजा हरी सिंह ने पहले तो खुद मुख्तार रहने का फैसला किया था, बादाज़ा मशरूत तौर पर इंडिया से इल्हाक पर आमादगी जाहिर कर दी थी। इस सूरत हाल में इंडिया के आइन की शेख 370 को शामिल किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत, खुसूसी दर्जा, खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। ताहम रियासत की जानिब से अलहदा आइन का भी मुतालबा किया गया, जिस पर सन 1951 में वहाँ रियासती आइन साज असम्बली के क़याम की इजाज़त भी दे दी गई। इंडियन आइन की शिक 370 उबूरी इंतजामी ढांचे, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बारे में है, और ये दरअसल मरकज़ और रियासत जम्मू और कश्मीर के ताल्लुकात के खदोखाल का तयन करता है। आर्टिकल 35A है क्या, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया। इसकी वजह से जो कश्मीर के रहने वाले थे उनको कश्मीर की रेजिडेंसी, खुसूसी हैसियत, खुसूसी राइट्स मिलते थे, लेकिन भारत की बर्बरियत वहाँ पर जारी है और कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया गया। भारत का हाल ये है कि आज भी भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 6000 मणिपुर से जुड़े हुए केसेस हैं, उनकी डिटेल सामने लाई जाएं, और उसी अदालत में यह भी कहा गया कि दहशतगर्द और पुलिस वालों में एक गठजोड़ है, ये दोनों एक ही हैं जो मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। आज भी भारत की रियासत हरियाणा में 5 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें से एक इमाम मस्जिद भी था, क्योंकि मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, मस्जिद को आग भी लगाई गई। और हरियाणा में हालात इस कदर खराब हुए कि वहां मोबाइल फोन सर्विस बंद करनी पड़ गई। भारत में आए रोज ज्यादती, कत्ल, जबर, बर्बरियत, जुल्म के वाकयात आम हैं। मोदी की इंतहा पसंद सोच दुनिया के सामने आया है, लेकिन हम कश्मीर का केस दुनिया के सामने उठाते रहेंगे, कश्मीरियों की आवाज बनते रहेंगे। आज मेरे साथ डिस्कस करने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाना चाहूंगा, हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब हैं, माहिर कानून है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हाफिज अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ साथ एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो 21 साल से 2001 से कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रईस मीर साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। रईस, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या हालात हैं इस वक्त कश्मीर में? कश्मीरियों को कब उनका हक दिया जाएगा और किस तरह उनका हक इस वक्त चोरी किया जा रहा है, तल्फ किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है, हमें बताइए रईस मीर। अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर में आप अगर देखेंगे तो 1947 से जो भारत ने मकबूजा कश्मीर पर एक जबरी कब्जा किया था, तब से तो मकबूजा कश्मीर की अवाम मुकम्मल भारत से अक़वाम मुत्तहिदा की किरारदादों के मुताबिक हक खुद इराद का मुतालबा करते आ रहे हैं, जिससे तकरीबन 5.5 लाख कश्मीरियों को अपनी जानें देनी पड़ी और उनको भारतीय फौजी ने शहीद कर दिया। असल में तारीख 1931 से शुरू हुई थी। बहरहाल जब 47 के बाद कश्मीरियों ने मुसलसल अपनी जद्दोजहद जारी रखी, तो 1987 के बाद एक मुसलसल जद्दोजहद कश्मीर ने, क्योंकि भारत की जमहूरियत पर यकीन उठ गया था, तो उसके बाद भारत ने इन 34 सालों में तकरीबन 1 लाख नौजवानों को पाकिस्तान में जगह दे दी और हजारों तादाद में लोग जेलों में बंद है। और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 1500 जिनकी आंखें या तो पूरी दाया होगी या तो किसी की एक आंख, किसी की कम आंख पलट गर्मी से। अभी जब हम जाएंगे 5 अगस्त 2019 को, भारत ने उस वक्त मकबूजा कश्मीर में शब खून मारा, कश्मीरी अवाम को कैद से वहाँ पर फौज और पुलिस ने कंट्रोल संभाल कर कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, और कश्मीर के जो टॉप लीडरशिप है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के या दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको सबों के घरों में या जेलों में बंद कर दिया गया। अभी भी आप देखेंगे 4000 कश्मीरी नौजवान, जिनमें 27 खवातीन है, उनमें एक मोहम्मद खवातीन जिसकी तकरीबन 73 ईयर एज है, आसिया इंदिरा बीजी, वो भी भारत की तिहाड़ जेल में बंद है। और उसके बगैर हमारे बहुत सारे बड़े रहनुमा, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, मसरत आलम भट्ट वगैरह, और बहुत सारे ऐसे उलमा, 5 उलमा, सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, खुरम परवेज, ये सब जेलों में बंद है। उनको, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया है। जो जमहूरी हक का कश्मीर का, उसको कर्दन किया गया। अभी हम 5 अगस्त के बाद भारत में एक ऐसा खून की होली खेली है कि मकबूजा कश्मीर अगर आप देखें, हकीकत में वो एक फौजी और पुलिस कैद में, छावनी में तब्दील हुआ है। कश्मीर में जो भी आवाज उठाता है तो उसको काले कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट या UAPL के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अभी 5 अगस्त तक अब कश्मीरी अवाम
गुज़िश्ता अब इस साल चौथा साल है, इसको यूमी इस्तिसाल मना रहे हैं। और ये भारत की जो मोदी फासिस्ट जो हिंदुत्व हुकूमत है, उन्होंने अपनी गुनाहों साजिशों के जरिए मकबूजा कश्मीर में और एक चीज़ किया, उसने कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट को राइट। डूमो स्टाइल में तब्दील करके तकरीबन 30 लाख गैर कश्मीरी, जिनमें भारतीय फौजी, भारतीय पुलिस एहलकार, इसी भारतीय जो पॉइंट पे गैर आना चाह कश्मीरी रहा वहाँ था। आबाद या नौकरी करें, उनको सर्टिफिकेट दे दी और इससे कश्मीरी की डेमोग्राफी जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है उसको अल्लाह। तब्दील कर दिया है। ये एक बड़ी खतरनाक साजिश उन्होंने कर दी रईस है। मीर साहब, और मैं आपका कश्मीर में अगर आप शुक्रगुजार हूं मीडिया कि को आप देखें आवाज तो उठा रहे बिल्कुल हैं, मीडिया वहां में कोई से आवाज नहीं रिपोर्टिंग उठा कर रहा रहे है। हैं। आज अखबार देखें, चाहे वो आज आप दी वायरस रईस की भाई, आई एम खबर सॉरी पढ़ें। टू इंटरप्ट, वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो जितनी आवाजों को खामोश करेंगे उससे 1000 गुना ज्यादा आवाजें पाकिस्तान से पैदा होंगी। मैं एहसान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जो बात अभी रईस मीर साहब ने कही कि 30 लाख गैर कश्मीरी लोगों को वहां पर आबाद कराया जा रहा है ताकि ऑफ कोर्स अपना वहां पे वोट बैंक, अपनी हिंदुइज्म को वहां प्रमोट किया जा सके। और यही चीज हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि इजराइल भी यही स्ट्रेटजी अपना रहा है पैलेस्टाइन में। क्या आप रोशनी डालेंगे हुजूर इसके ऊपर, ये क्या तरीके वारदात होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि जिस तरह इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल जो उनका 3670 है और आर्टिकल 35A है उसको रिवोक किया, और जिसके अंदर उसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड क्विकली बताऊंगा, क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जी। जो 47 से ऑन गोइंग चल रही हैं, आज तक चल रही हैं, और इंडिया जो है वो कश्मीरियों की जो सेल्फ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है उस मूवमेंट के ऊपर भी, और उनके ऊपर जिस तरह पैलेट्स है, गोलियां हैं और क्या क्या चीजें वो जो है वो नहीं कर रहा। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो है उसका लीगल एस्पेक्ट। चूंकि हमारा केस जो है वो लीगल एक केस है, और उस लीगल को अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस हद तक स्ट्रांग है इस मामले के अंदर, कि किस तरह हमारा ये केस है कश्मीर की हद तक। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1947 के अंदर। उस वक्त ये जो प्रिंसिपल एक डिसाइड किया हुआ था, तकरीबन 500 के करीब रियासतें थी जिनके अंदर ये था कि जहां पे मेजोरिटी होगी, जिस कौमियत की होगी उनको दिया जाएगा। उसमें ज्यादा हिंदूज थी वो उनके साथ आई, पाकिस्तान के साथ जो थी वो सारी जो मुस्लिम थी आई, और यहाँ के ऊपर जो है जिसकी तरफ आपने महाराजा हरि सिंह का जिक्र किया, उसने एक इलीगल जो है वो एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ किया, जिसको बेस करके इंडिया ने अपनी फौजें वहां पे भेजी, और जिसके लिए बात के ऊपर हुआ ये कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके उसकी दो सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस आई, और उन रेजोल्यूशंस के अंदर ये रिजॉल्व किया गया कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका फैसला जो है वो कश्मीर के लोग करेंगे, और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी कि जिसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसट जो वो किया जाए। वो उनकी रेजोल्यूशंस जो थी वो आज भी फील्ड है, और मुख्तलिफ औकात के अंदर यूनाइटेड नेशन उसको अश्योर भी करता रहता है कि वो रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद 1949 के अंदर जब पर ऐसी इंडिया ने रेजोल्यूशन का कोई अपना, फायदा नहीं है जो एग्जिस्ट करे और उनका कोई पर्पस ना हो और अपने डेफिनेट कहते हैं नहीं टारगेट वो मैं आ अचीव ना जाता कर हूँ। सकें। देखिए जी चीज जी। ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि पहले उसकी लीगैलिटी के ऊपर आया जाए। अब उसके अंदर ये है कि 49 के अंदर जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर 370 जो है उस प्रोविजन को ऐड किया, और वो ये प्रोविजनल थी, और उसके अंदर ये कहा गया कि कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, और उसके अंदर ये उसका अपना आइन होगा, उसका अपना फ्लैग होगा, और उसके अपने गवर्नमेंट के फंक्शंस आएंगे। उसके बाद 1952 के अंदर एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, और 1944 के अंदर जाके जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसका 35A आया, कि कश्मीर के अंदर जो है उसके अंदर जो डेमोग्राफी है उसको भी नहीं चेंज किया जाएगा, और उसके जो रेजिडेंट्स का स्टेटस है वक्त खत्म वो हो रहा है सर, रैप अप कश्मीर कर के लें लोग प्लीज। डिटरमिन करेंगे, बात के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद से लेके ये है कि आज तक वो चीजें चलती आ रही थी। पाकिस्तान ने कभी भी आर्टिकल 370 को नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये आर्टिकल भी 370 जो था वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट था। लेकिन इसके अंदर बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट ये आई कि 2018 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, और उन्होंने ये कहा कि 370 आर्टिकल जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट इसके स्टेटस को चेंज नहीं कर सकती। ये 5 मेंबर्स की जजमेंट जो थी वो आज तक इन फील्ड है। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि चूंकि मोदी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसको डाला हुआ था इलेक्शन लड़ने से पहले, तो राइट। चूंकि वहां के ऊपर एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को पहले घर भेजा गया, उसके बाद एक गवर्नर आया, उस गवर्नर राज के जरिए एक लेटर लिखवाया गया टू द प्रेसिडेंट, और फिर ये 370 का स्टेटस चेंज किया गया।
रिवोक किया गया और इसी तरह आर्टिकल जो 35A है उसको रिवोक किया गया। अब ये है कि तकरीबन 23 के करीब पटिशन जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और कल और उनकी प्रिलिमिनरी सारी डॉक्यूमेंटेशन कल से उसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। अब मैं प्रिसाइजली आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है उसका बेहतरीन केस है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर पाकिस्तान का जिस तरह ये समझे कि शाहरग है, जिस तरह कायदे आजम ने कहा लीगली सपोर्ट है उस केस के अंदर। आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया ने बिल्कुल गलत तौर पे उसको उस हाफिज वक्त भी साहब, डाला था, वक्त अब की कमी है, उसको मैं गलत किया। माजरत चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हाफिज एहसान साहब, रईस मीर साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। लेकिन अपने व्यूअर्स को अपने प्रोग्राम के आखिर में एक फैक्ट देना चाहता हूँ, हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। 1989 से 2020 तक तकरीबन 31 साल होते हैं। 31 सालों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11,224 खवातीन की इज्जत को पामाल किया है, उनके साथ ज्यादती की गई है, बर्बरियत की इंतहाएं की गई हैं। ये सिर्फ एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि बहुत जल्द वो वक्त करीब है कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को उनका हक जरूर मिलेगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।